बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। और ज़ेर बहस मौज़ूआत वही सुप्रीम कोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अदारों ने और तमाम अदारों के ज़िम्मेदारान ने अपने अपने अदारों की खूब इज़्ज़त अफजाई की है। इमरान ख़ान साहब ने अपना अदारा पार्लियामेंट, उसकी तौक़ीर में खूब इजाफ़ा किया है और बहुत अच्छे अलक़ाबात से उनको नवाजते हैं। जनरल बाजवा साहब ने अपनी पॉलिसियों से अपने अदारे का नाम बहुत बुलंद किया है और अब अदलिया जो है वो मौजूए बहस बनी हुई है, गली के लौंडों का मौजू बनी हुई है। और इस सारी इज़्ज़त अफजाई कराने में हमारे मोहतरम चीफ़ जस्टिस का अपना भी बहुत हाल। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जिनके ख़िलाफ़ गुज़श्ता हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया था और इन्हीं बरदर जजेज़ ने जो है बरदरान यूसुफ़ का किरदार अदा किया था, उनके ख़िलाफ़ आज रेफरेंस हुकूमत ने वापस ले ली है। लेकिन देखते हैं कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को इंसाफ कब मिलता है, जिसने सबसे पहले जनरल फैज़ और उनके सारे अदारे को बेनकाब किया था कि किस तरह वो सियासत और अदलिया में मदाखलत करता है। जी मियाँ साहब। जी, मैं पहले ओपनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, ये आपने ठीक फरमाया है बिल्कुल। ये तो हर लोंडे लपाड़ों की ज़बान पे जो है वो सिर्फ अब आजकल जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे ड्रामा लगा हुआ है वही गुफ्तगू हो रही है। तो हम भी मजबूर हैं वही गुफ्तगू करने पे, लोग भी वही सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं मतलब पे क्या हो रहा है, क्या मुल्क के क्या हालात हैं। और पाकिस्तान की आप देख लें जो हमारी अदलिया का जो मुकाम है वो दुनिया में मेरा ख्याल है हम लोग 137वें नंबर पे है शायद। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 137वें नंबर पे हैं। तो अब 137वें नंबर पे होने की भी बहुत सारी वजूहात हैं। मतलब हमारे जो है जो इम्पोर्टेंट जो आम पब्लिक से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनकी पेंडेंसी, इतने पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में और हमारी 4 हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में। हाँ, सारा मैंने सिर्फ थोड़ा सा वो डाटा जो है मैंने कलेक्ट किया था अपना सिर्फ हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। तो वो मैं 1 मिनट मुझे इजाज़त दें तो वो मैं आपको जो है वो ज़रा सुना देता हूँ। ये जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो केसेस हैं ना, जो पेंडिंग है, जो पिछले 5 साल से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में 51,744 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है 17,104 हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 1,79,425 हैं। ये दोबारा बोलने ज़रा, 1,79,400, एक ही ज़बान में बोले। 1,79,425। तो 79,79 जितने भी हैं 79,000 समझ आ रही है। 1,79,000। और जो कराची सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पे 85,781 हैं। और पेशावर में जो KPK की हाई कोर्ट है वहाँ पे 41,911 है। और इसी तरह कोयटा बलूचिस्तान में जो हाई कोर्ट है वहाँ पे पेंडिंग केसेस की तादाद जो है 4,471 है। तो ये पिछले 5 साल का अगर आप टोटल फिगर देखें तो ये पिछले 5 साल पहले तक जो है 3,47,000 केसेस थे टोटल, सिर्फ जो हमारी 4 हाई कोर्ट्स और एक सुप्रीम कोर्ट में है। और उनकी तादाद भी बढ़ के 3,80,436 हो गई है। मतलब 3,80,400, मतलब हम कह सकते हैं गुज़श्ता 5 साल में 40,000 के करीब, यानी कि हर साल जो है 8,000 केसेस का इजाफा हो रहा है पेंडिंग केसेस का। जी हाँ। तो केस तो पेंडिंग होंगे ना कि जब ये पेंडिंग केसेस जो हैं अब ये केसेस ले लेते हैं जो अपना सिफारशी केसेस ही मैं तो कहूँगा, ये सिफारशी केसेस ही हैं सारे। ये जो किसी न किसी को खुश करने के लिए, किसी सियासी पार्टी को खुश करने के लिए इस केसेस ले लिए जाते हैं। और जो गरीब अवाम हैं जिनके इतने पेंडिंग केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, उसका किसी को भी ख्याल नहीं है।
और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बड़े आराम से कह देते हैं जी पे हुकूमत क्या कर रही है, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। उन्हें आटे की तो लाइनें नज़र आ रही हैं, जो आटे के लिए लाइनें लगी हैं। उन्हें अपने घर में जो इतने सारे केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं लोगों जो लाइनें लगी हुई हैं लोगों के इंसाफ के असूल के लिए, वहाँ जो इंसाफ के असूल के लिए जो लोग इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और ठीक कह रहे हैं आप, लाइनें लगी हुई हैं और साल साल से, मतलब लोगों के केसेस हैं, किसी का 10 साल पुराना केस है, किसी का 20 साल पुराना केस है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सिर्फ ये जो है ये सियासी जो है वो अपना सुबह जो है तैयार होके आ जाते हैं जज साहब, और वो अपने बाकायदा जो है वो अपने वो टिकट्स भी सोच के लेके आते हैं कि हमने आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हमने इस किस्म का जो है ना कोई हमने बात करनी है ताकि हमारी हेडलाइंस लगें। और वो उनको पता है, वो सुबह सारा दिन जब सुबह का आगाज़ होता है तो वो बस अपने जो उनके वो उन्होंने टिकट घर से बना के लेके आए हुए होते हैं, पता नहीं बीवी बच्चों ने बना के दिए हुए होते हैं, और वो जो है उन टिकट्स के साथ खेल रहे होते हैं ताकि हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले सकें। तो अच्छा, ये तो जाहिर है कि ये सारे पॉलिटिकल केसेस की वजह से देखें ना, अब कभी एक वो 3 रुकनी बेंच बन रहा है, कोई 5 रुकनी बेंच बन रहा है, और जजेस साहिबान सारे जो हैं इसी में मसरूफ़ रहेंगे, तो वो आम साइलिन का मामला कब देखेंगे। और फिर हमारी ये जजेस जो हैं हमारे माशाल्लाह जो हैं ये बहुत टची भी हैं, और करप्शन पे इनका बड़ा जोर होता है कि जी ये करप्शन ना हो, और ये सिविल गवर्नमेंट्स जो है इनको हमेशा यही नज़र आती है। लेकिन ये जो लाखों साइलिन है ना, इनसे कभी आप जाके पूछें कि इन्हें इन अदालतों में कदम कदम पे जो है कागज़ लेने के लिए और कागज़ देने के लिए पैसों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहरहाल ये तो बात समझ आ गई है कि जनाब कि जुडिशरी जो है क्यों 137वें नंबर पे, इसी वजह से क्योंकि उसका काम है कि इंसाफ फराम करना, लेकिन वो इंसाफ नहीं फराम। ये हायर जुडिशरी का हाल है, लोअर जुडिशरी का तो पता नहीं कितना क्या हाल होगा। वो मेरा ख्याल है, वो तो मेरा ख्याल है लाखों में चले जाएंगे, मतलब वो तो मेरा ख्याल है 50 लाख से भी ऊपर चले जाएंगे। और ये जो देखें, हम जब अदलिया की तारीख पे नज़र दौड़ाते हैं, अल्लाह माशाल्लाह 2-4 छोड़ के चीफ जस्टिस साहिबान, बाकी सारे ही जो है वो इन्हीं डगर्स पर चलते रहे। लेकिन ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसकी तो समझ नहीं आ रही है, तो बिल्कुल खुला जो है वो नंगी होके सामने आ गई है। कुछ रवायात होती हैं, बेंच पे जब इतराज़ लगते हैं तो बेंच से जज को इलादा होता है, बेंच टूट जाता है। चीफ जस्टिस पे या किसी जस्टिस पे इतराज़ होते हैं तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। लेकिन ये मुसलसल एतराज़ात के बावजूद जो साइलिन है उनकी तरफ से भी और जो ब्रदर जजेस हैं उनकी तरफ से भी एतराज़ात के बावजूद जो है वो चीफ जस्टिस साहब, देखें ना वो जो कल जो सारा हुआ था, कल आया था कि ये नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते, और उसमें जो शामिल कल वो फाइज ईसा और शाहिद अमीन जी, शाहिद अमीन अमीनुद्दीन उन्होंने फैसला दिया था, और शाहिद साहब ने जो उनसे डिफ़र किया था। लेकिन आज जब कोर्ट रूम बैठी है तो उसमें वो जो जज थे अपना कौन से थे, जस्टिस अमीनुद्दीन, वो उससे बेंच से अलग हो गए कि भाई ये कल फैसला आ चुका और उसकी रोशनी में ये चीज़ें आगे नहीं चल सकती। ठीक है, उस वक्त तो बेंच जो है वो समाअत मुलतवी हो गई। और जो एक कायदा है, कानून है कि भाई ऐसी सूरत में यही कहा जाता है बेंच टूट के, जितने सुप्रीम कोर्ट को लोग कवर कर रहे थे, इवन वकला हजरात भी यही कह रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट जो कवर करते हैं वो ये कह रहे थे बेंच टूट गया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कल दोबारा के लिए जो है वो कल 11 बजे के लिए वो केस लगा दिया, और 4 रुकनी बेंच जो है, ठीक है, अच्छा, वो 4 को एल्फी लगा के जोड़ लिया उस बेंच को। हाँ कि जी ये चार रुकनी होगा। उसमें से भी जो है, उसमें से भी एक जज जो है उन पे जब ये इनिशली केस जब स्टार्ट हुआ था, जस्टिस एजाजुल हसन, जी हाँ, जस्टिस एजाजुल हसन जो है उन्हीं पे एतराज़ लगाया गया था। एक वो उन पे लगाया गया था मज़ाहिर अली नकवी साहब पे, और एक ये एजाजुल हसन साहब पे जो है एतराज़ लगाया गया था। उस वक्त तो वो बेंच से अलहदा कर दिए गए थे या खुद हो गए थे वो बेंच से अलहदा। मगर अब ये हैरान कुन बात ये देखें, ये एक नई चीज़ है, वो फिर से जो है वो उसी बेंच में जिस पे एतराज़ लगा हुआ था उसका ये एक नई शक्ल इख्तियार करके एक 4 रुकनी जो बेंच आ रहा है उसमें फिर उनका नाम है। अच्छा, एक बात तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं जो कवर करते हैं, कुछ हमारा भी तजर्बा है, कुछ 2-4 लोगों से गुफ्तगू भी की है, वो सब यही कह रहे हैं कि ये मामलात अब आगे नहीं चल सकते उस वक़्त तक जब तक कि फुल कोर्ट नहीं बन जाता। क्योंकि देखें ना, आज बेंच में से वो एक जज साहब बाहर आ गए हैं, इसी तरह और 2-3 फैसले हो चुके हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर बात आ चुकी है, बेंच जो है वो इतराज़ कर चुका है, कानून साजी हो चुकी है, और शायद
आने वाले दिनों में कोई भी बेंच जो है वो इस तरीके से नहीं चल सकेगा जब तक कि कोई अपना कानून साजी के मुताबिक जो है वो सारी चीज़ें जी कानून साजी आज जो है उन्होंने सेनेट में भी वो बिल पास कर लिया है। हाँ जी हाँ। अभी वो मेरा ख्याल सदर के पास जाएगा, सदर साहब जो है उसके ऊपर वो फनीर नाग बन के बैठ जाएंगे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन लगा के हो सकता है वापस भेज देंगे। मगर गवर्नमेंट ने भी जो है वो अपना जो जॉइंट सिटिंग है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है, वो अब 10 तारीख को 10 अप्रैल को होनी है। जी हाँ। और सदर साहब भी अगर उन्होंने ना किया, लेकिन ये तो मतलब बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है कि सदर साहब आज भी वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की है, कल भी जो की थी और उस दिन जो ख़त भी जारी किया था, उन्होंने बिल्कुल क्लियर सदर साहब को कह दिया हुआ है कि जनाब आप आइन तोड़ने के अमल में शरीक रहे हैं और आप देखेंगे कि जब उन पर वो होती है आइनी जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जैसे ही वो ख़त्म होगा उन्हें आइन तोड़ने के अमल में जो है ट्रायल किया जाएगा। और मुझे नहीं समझ आ रही कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो क्यों नहीं फुल कोर्ट करना चाह रहे। हाँ आप आज इसके ऊपर काफ़ी वो वर्किंग कर रहे थे, कोई जजेस की अपना कोई उनकी एफिलेशंस और उनका झुकाव और इस किस्म की काफ़ी चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे थे। क्या स्ट्रेंथ है किन जजों का क्या माइंड है, कोई इस बारे में आप कोई मेरा ख्याल है अपने नाजरीन को थोड़ा सा जो है तो डिटेल बता दें, क्या स्ट्रेंथ है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, कौन कौन जजेस हैं और क्या क्या उनके अपना वैसे तो बड़ी बदकिस्मती है कि जनाब कोई भी, मैं हूँ आप हूँ कोई भी हो, कोई वो फैसलों से पहले ही जो है जजों की नीयत के बारे में या उनके माइंड के बारे में बताए। ये तो कभी भी किसी महज़म माशरे में नहीं हुआ, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 4-5 साल से हम ये देख रहे हैं और बिलखुसूस जब से ये चीफ़ जस्टिस आए हैं बिल्कुल जजों की एफिलेशन, जजों के माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं और सामने आ जी हाँ। और देखें ना वो इन जो चीफ़ जस्टिस हैं ये और इनसे पहले भी जो गुजरे हैं, इन्होंने फ़ाइज़ ईसा को गुज़श्ता 37 कोई बेंच बने हैं जिसमें एक में भी उनको शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल। और एक मखसूस ग्रुप है हम ख्याल जजों का जिनको वो शामिल करते हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी करते हैं और जिससे डिस्टर्बेंस पैदा होती है। अब ये जो इलेक्शन वाला मामला है ये एमिकेबली हल हो सकता है, मतलब ये जज अगर वो साहब कह रहे हैं कि जनाब आप वो मुहाज़राई जो है कम करें और सियासी टेम्परेचर कम करें, लेकिन जब दूसरों का सियासी टेम्परेचर वो कह रहे हैं कम करें, अपने यहाँ जो टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है उसकी तरफ उनका कोई ख्याल नहीं है। इस वक्त वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 17 जजों पर मुश्तमिल है जो उसकी स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है, लेकिन इस वक्त 15 वहाँ पे जजेस बयान किए जा रहे हैं और बयान किए गए हैं जो उनकी अपना वेबसाइट के ऊपर है जी। अच्छा, अब हम जब देखते हैं कि गुज़श्ता 15 ये चीफ जस्टिस को शामिल करके कह रहे हैं ख्याल, हाँ जो उनके उसके उसमें वेबसाइट से मैंने तो ठीक चेक किया और उसके बाद जो है वो उनके जो मुख्तलिफ बेंच तश्कील होते रहे हैं, जो मुख्तलिफ लोग कवर करते हैं, उनसे पूछा है तो मतलब बड़ी मतलब अफसोस भी हो रहा है और शर्मिंदगी भी हो रही है कि यार ये दिन भी आना था कि अब पहले से ही तय है, मतलब जज और जो है बेंच जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देता है, लेकिन यहाँ पे वो लगता है वो जमहूरियत लागू हुई है कि जनाब कौन किधर ज़्यादा और क्या नहीं है। ये जो जजेस साहबान हैं, मतलब ये मेरी राय नहीं है, ये लोगों की राय है और ये गुज़श्ता 2-3 साल से जो है कि ये 15 जो जज साहबान हैं इसमें ऐसे लग रहा है कि 8 एक तरफ है जो हम ख्याल या उनके जो भी फ़ैसले आते हैं वो एक तरफ, 7 एक तरफ, उनकी तकसीम जो दोस्त बताते हैं वो कुछ इस तरह। ये इंतहाई बदकिस्मती है और इसीलिए मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि अदलिया का वक़ार जो है, अदलिया के जो जज साहबान हैं और वो जज साहबान जो ज़िम्मेदारान हैं और जिनकी हरकतों की वजह से सारा कुछ हो रहा है वो ज़िम्मेदारान है। अगर अदलिया के वक़ार पर हरफ आ रहा है और हम जैसे कानून के लॉ अबाइडिंग सिटीज़न डर के जो कह रहे हैं कि यार ये जजेस की जो है ना ये माइंड क्लियर है, मगर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बारे में ये सारे जो एक तरफ जो कहा जा रहा है कि जी जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस सैयद हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद, ये 8 जजेस के बारे में कहा जा रहा है कि इन तमाम जजेस के फ़ैसले जो हैं वो उसी तरह सामने आए हैं जिस तरह चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल सोच रहे होते हैं। जबकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मनल्ला, इनके फ़ैसले जो हैं वो अमूमन जो है क्या ज़्यादातर जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सोच के बरअक्स होते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है
वो ग्रुप बंदी हुई है और 2 ग्रुप बने हुए हैं, और एक ग्रुप के फ़ैसलों का जो है फ़ायदा वो तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को उसका नुकसान होता है, जबकि दूसरे ग्रुप के जो जज साहबान हैं उनके फ़ैसलों का नुकसान जो है वो PTI को और फ़ायदा जो है वो हुकूमत को होता है। अब ऐसी सूरत हाल में कौम क्या तवक्को करे? अच्छा, ये आपने जो 7-8 के जो अपना डिवीजन बताई है जो सुप्रीम कोर्ट में है, इस लिहाज से तो चीफ जस्टिस को कोई घबराना नहीं चाहिए, उनको फुल कोर्ट बना देना चाहिए। अगर हर तरफ से डिमांड आ रही है, लॉयर्स की तरफ से आ रही है, तमाम बार्स ये मुतालबा कर रही हैं, जॉइंट ऑफ जो गवर्नमेंट में PDM की तमाम जमातें हैं वो मुतालबा कर रही हैं फुल कोर्ट बनाएं, तो ये फुल कोर्ट बनाने में इनको फिर क्या हिचकिचाहट है? अगर ये इसमें तो बज़ाहिर जो है उनकी पलड़ा जो है भारी नज़र आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और लगता भी ये है कि उन्हें बना देना चाहिए, लेकिन इस वक्त उन्हें वो उन कुव्वतों की हमायत या सरपरस्ती हासिल नहीं है जो उन्हें पहले माजी में रहा करती थी। या सीधी सी बात है, जनरल फैज़ की गल कर लो ना जी। हाँ जी, हाँ। और डर है उन्हें कि यार इनमें से 1-2 भी स्लिप हो गया और किसी का ज़मीर जाग गया तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन बुरा तो अब भाई जो भी यहाँ से जाता है, सीट से उतरता है, उसके साथ होता है। इमरान खान साहब से देख लें, उनके साथ क्या हो रहा है, जनरल बाजवा साहब के साथ क्या हो रहा है, साकिब निसार साहब क्या हो रहा है। खुद कुल्हाड़ी मारी है ना, अभी कह रहा है मैंने जी पता नहीं कितने कितने उनसे जो है कानूनी माहिरीन से मशवरा किया था असेंबली तोड़ने से, वो कानूनी माहिरीन अब किधर गए? असेंबली तोड़ के बाहर घर बैठा है, अल्लाह खैर चल है। उन्होंने भी चलता सिस्टम के साथ साथ चलता रहता है, तो देखे ना ये उसने खच मारी है ना एक किस्म की, अगर मैं कहूँ इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ के। चौधरी परवेज अली तो समझा रहा था ना, देखो ना जी बात है, किताबी इलम और चीज़ है, अमली इलम जो है और चीज़ है। तो जो अमली चीज़ें थी वो चौधरी परवेज अली समझा रहा था, उनको नहीं समझ आई। अब वो चौधरी भी हंसता है और वो चौधरी फवाद और एक दूसरे को नीचे ही दिखाने में लगे हुए हैं। बहरहाल जी, हुकूमत ने फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस वापस ले लिया है और सदर साहब को अपना जस्टिस सिद्दीकी साहब की भी सुनी जाए, उनके भी वो बहरहाल उनकी वो अगर मेरा ख्याल है अब जैसे ये हो रहा है तो शायद किसी स्टेज पे जस्टिस सिद्दीकी साहब की भी सुनी जाएगी, मगर लेकिन उनको इंसाफ देना है सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशियल कोर्ट ने इंसाफ देना है। तो मुझे नहीं समझ आती उनको क्या इंसाफ देंगे, उनकी तो वैसे ही अपना रिटायरमेंट भी हो गई होगी ड्यू, और क्या नहीं वो तो बाद में जो है वो गोंगलों तो मिट्टी चढ़ाने वाली गल है मेरा ख्याल है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जो इशू है कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है कि उन्हें कोई पैसे मिल जाएंगे या नौकरी मिल जाएगी। अगर उन्हें नौकरी इतनी अजीज होती, पैसे इतने अजीज होती तो भाई जनरल फैज़ की बात मान लेते ना, चीफ जस्टिस भी बन जाते। लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी, उसके ऊपर जो एक मिसकंडक्ट का धब्बा लगा है और उसे सर्विस से निकाला गया, वो तो अपने वो साफ़ करवाना चाहता है ना, उसके ऊपर से साफ़ हो। और इंशाल्लाह इंसाफ होगा, इधर नहीं होगा तो ऊपर वाली ज़ात तो मौजूद है। और शौकत सिद्दीकी सब कह चुके हैं कि भी मैंने अपना केस जो है वो अल्लाह की अदालत में दायर कर दिया हुआ है। अल्लाह करे कि यहीं पर ये फ़ैसला हो जाए, अल्लाह की अदालत में जाके किसी की पकड़ ना हो, ना मेरी ना किसी और की। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।